हेलो गाइस, बिहार मैट्रिक बोर्ड 2026 के लिए 20/11 से 20-25 तक का पूछा हुआ क्वेश्चन का सेट और अभी ऑब्जेक्टिव के रूप में मैं गणित में लेके चल रहा हूं। डे 41 में क्वेश्चन नंबर 1, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विवेचक क्या होगा। तो विवेचक क्या होता है? विवेचक होता है b² - 4ac, इसको हम डी भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम होता है विवेचक। तो ये किसका होता है? ये होता है आपको ax² + bx + c = 0 का। यहाँ a की जगह पर क्या है? 2 है और b की जगह पर क्या है? -4 है। यहाँ पर लिख दो -4 का होल स्क्वायर -4। a की जगह पर क्या है? 2 है तो 2। c की जगह पर क्या है? 3 है। तो अब 4 चौका 16 माइनस 4 दूनी 16 तिया 48। b² हो गया 4 चौका 16, a की जगह पर हो गया 2 और c की जगह पर 3 हो गया। तो 16 में से 48 से घटेगा तो कितना हो जाएगा? -32 होगा। तो 4 चौका 16, 4 दूनी 8 तिरका 24 होगा। क्या होगा? 24। तो 16 में से 24 घटेगा तो कितना होगा? -8 होगा। -8 इसमें अफर कौन है? सी है। तो सी हो गया विवेचक -8। ये समझ गया। अब यदि द्विघात समीकरण bx² + ax + c के मूल समान हो तो इसमें कौन सही होगा? तो इसके आधार पर मूल समान होने का मतलब हुआ कि विवेचक क्या होता है? शून्य होता है। विवेचक क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है। b² - 4ac 0 कब? जबकि इस टाइप का व्यापक समीकरण हो तो। लेकिन यहां पर क्या है? bx² यानी b के जगह पर क्या है? यहाँ a है, a की जगह पर यहाँ पर क्या है? b है और b के जगह पर यहाँ पर क्या है? a है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? और a² 4 × a, a के जगह पर यहाँ पर क्या है? b है। तो b और c के जगह पर यहाँ भी c है और यहाँ भी c है तो c लिखो। क्या हो गया? a² - 4bc। a² - 4bc कौन है? a² - 4bc d है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, अगला सवाल हम देखते हैं। तो सवाल नंबर 3 है जो 2018 में पूछे हुए हैं। यदि द्विघात समीकरण ax² - 4x + 2a + 1 = 0 के समान मूल है तो a बराबर व्हाट, यानी a का मान क्या होगा? ये 2 नहीं है, क्या है? व्हाट है। तो 0, ½ 2 4 मूल समान होता है तब विवेचक क्या होता है? शून्य होता है। यानी b² - 4ac = 0। तो यहाँ पर a के जगह पर a है लेकिन b के जगह पर क्या है? -4a है और c की जगह पर 2a + 1 है। तो यहाँ पर क्या लिख दिए हम? -4a का होल स्क्वायर -4 × a × 2a + 1। इसको सॉल्व कर दिया गया तो क्या आ गया? 4a × 2a - 1 = 0। तो इसके आधार पर a बराबर 0 और हाफ आता है। तो 0 सही जवाब नहीं होगा। क्यों? अगर 0 यहाँ कर दोगे तो ये द्विघातीय समीकरण रहेगा ही नहीं। इस चलते a का मान प्रश्न के अनुकूल नहीं है। हाफ वाला सही आंसर इसमें होगा। a का मान 2a - 1 = 0 से
ए का मान आ जाएगा हाफ। तो ये सही आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो पी का मान क्या होगा। तो मूल बराबर होगा जब विवेचक शून्य होगा। विवेचक शून्य का मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो यहाँ पर b का मान है क्या, माइनस पी। क्या है, माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस 4ac। तो 4 एक के मान यहाँ पर क्या है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, और c के जगह पर क्या है, 4 है। क्या 4 चौका 16 हुआ, तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर 0, तो पी स्क्वायर बराबर 16 आ जाएगा, यानी p का मान प्लस माइनस 4। कौन आंसर होगा इसमें, बी होगा। ठीक है, अब हम 5 पर विचार करते हैं। तो 5 में कहता है के किस मान के लिए के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक और असमान होंगे। 20-19 का पूछा हुआ सवाल है। तो मूल वास्तविक और असमान तब होता है जब d बड़ा हो 0। d का मतलब होता है विवेचक या विवेचक, जिसे कहते हैं बी स्क्वायर माइनस 4, इसी का संकेत होता है। यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा 0। अब मान सबको यहाँ से भर देते हैं, तो क्या हो गया, 4 स्क्वायर माइनस 4k इंटू 1 बड़ा होगा 0। मतलब क्या हुआ, 16 माइनस 4k बड़ा हुआ 0। अगर इसमें से 4 हम हटा दें, यानी सब में भाग कर दिए, तो क्या होगा, 4 माइनस k बड़ा 0। स्पष्टता क्या होगा, 4 बड़ा k या स्पष्टता k छोटा 4। मान कौन है इसमें, k छोटा 4 ए है, तो ये आपका सही आंसर हो गया। अभी तक BKR कुशवाहा प्रोफाइल को आपने फॉलो नहीं किया है, फेसबुक इंस्टाग्राम पर तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं हम अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।